अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। आज बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। हम आज आए हुए हैं इधर कैनमोर, अल्बर्टा का छोटा सा शहर है। सैटरडे का दिन है, छुट्टी का दिन था, तो स्ट्रेसफुल लाइफ बहुत ज़्यादा है जैसा कि आप सबको पता ही है। तो अपनी मेंटल हेल्थ के लिए हम यहाँ पे आए थे कैनमोर। ये जगह का नाम है जी ग्रासी लेक। इधर हमने 1.5 घंटा हाइक करके इधर आके ना थोड़ा रेस्ट किया, वापस जा रहे हैं। तो ऐसा आपने देखी है, अभी पीछे आबशार है और नीचे नदी है। तो अपनी मेंटल हेल्थ को हम थोड़ा सा बेहतर करने के लिए आए थे, लेकिन बाद में पता चला जब हाइक कर रहे थे कि हमारी फिज़िकल हेल्थ मेंटल हेल्थ से भी बुरी है। तो बहुत ज़्यादा हमें सांस चढ़ गया था, लेकिन यह है कि वापस जा रहे हैं तो ज़रा बेहतरी है। तो हमने कहा चलें आपके साथ ज़रा शेयर करते हैं कि अल्बर्टा की ब्यूटी को। बैंफ इधर का बहुत मशहूर इलाका है, वो तकरीबन बहुत से लोगों ने देखा हुआ है, लेकिन ये छोटा सा शहर कैनमोर, उसके पास एक लिटिल जेम था जो कि आज हमने डिस्कवर किया है। एक दिन का ट्रिप किया जी। तो हमने कहा चले अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं, थोड़ी गपशप लगाते हैं कनाडा के बारे में। वापस आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि आपके साथ थोड़ी सी गपशप लगाते हैं। अक्सर मुझसे मेरे दोस्त पाकिस्तान में और अजीज़ व क़रीब फ़ोन करके, आजकल ये बहुत ट्रेंड चला हुआ है कि जी कनाडा के वीज़े बहुत लग रहे हैं, तो आपको क्या इस पे व्यू है। तो हम सोच रहे थे कि आज आपको थोड़ा सा ना उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इधर क्या हालात हैं, वीज़े लग भी रहे हैं यहाँ कनाडा के कि नहीं। अगर लग रहे हैं तो वीज़ा आने के बाद जो अगर आप कनाडा आ जाओगे तो उसके बाद क्या हालात हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपना क्विकली व्यू शेयर कर देता हूँ, फिर राना मुजतबा और आतिफ भाई से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो मेरा तो व्यू ये है जी कि मैंने वीडियो देखी थी एक यूट्यूब पे, उसमें ये कह रहे थे कि बंदा था, मुझे लग रहा था कोई एजेंट ही था, और वो कस्में खा रहा था कि आपका 15 दिन में 10 दिन में वीज़ा लग जाएगा, और कनाडा वाले मिन्नतें कर रहे हैं कि आप आ जाएँ। वेरी क्लियर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इधर काफ़ी दोस्तों से बात भी की है, और वैसे भी एक दो एजेंट्स हैं उनसे भी मेरी बातचीत होती रहती है। तो वो यही कह रहे थे कि बिल्कुल कनाडा नो डाउट उनकी बहुत अग्रेसिव पॉलिसी है इमिग्रेशन की। बहुत से लोग वो बुला रहे हैं, उन वीज़ा कर दिए हैं। इंडिया से पर्टिकुलरली बहुत लोग आ रहे हैं, लेकिन इस तरह का कोई सीन नहीं है कि आप 10 दिन में 15 दिन में आपका वीज़ा लग जाएगा और आपको धड़ाधड़ बुलाई जा रहे हैं। वो उनकी जो पॉलिसी है वो वही है, रिक्वायरमेंट्स वही हैं, और जो वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करती हैं उसको भी मिनिमम 3 to 6 मंथ लगते हैं आपका, अगर इवन विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करें। तो उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका वीज़ा लग जाता है, उसके बाद आगे क्या सीन होता है अगर आप कनाडा आ जाते हैं, वो ज़रा उसके बारे में डिस्कस करते हैं आतिफ भाई से और मुजतबा से। ये हाइक काफ़ी स्टीप है, वो ज़रा मैं उनके पीछे पीछे ही हूँ, देख सकते हैं। ये उनसे पूछते हैं इस बारे में। 1500 कैलोरीज आज बर्न कर दी हैं, जो कि हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। हम आए दूसरे रास्ते से थे, वो था सीधा सीधा हाइक थी ऊपर की तरफ को, तो काफ़ी मुश्किल हो रही थी। लेकिन जो वापसी है हमने कहा चले इधर आबशार है जो आपको दिखाई थी पहले भी, उसको देखते देखते हम वापस जाते हैं। तो हमने दूसरा रास्ता चूज़ कर लिया जो कि बिल्कुल वॉकिंग ट्रेल नहीं है, तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं वापस जाने में। तो सिर्फ आपको दिखा रहे हैं कि हमारे दो नौजवान जो आगे आगे हैं बड़े एहतियात से पकड़ पकड़ के जा रहे हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पे जो कहते हैं कि ना विज़र वीज़े को
बड़ी जल्दी अपार्टमेंट वगैरह मिल जाता है। वो थोड़ा हार्ड होता है। मैं कहता हूँ वो पाकिस्तान से अपना होमवर्क करके आएँ, पहले वहाँ पे सर्च करें, ऑनलाइन आपको सब कुछ मिल जाता है। पहले वो सर्च करें कि कहाँ पे अपार्टमेंट मिलना है, वो लोकेशन आप चेक करें। यहाँ पे एक बेडरूम का अपार्टमेंट जो $1200 से $1400 का मिलता है पर मंथ। पर मंथ। 1 बेडरूम 1 बाथरूम। हाँ जी, वो अगर आप लकी हो तो बड़ी, वैसे तो बड़ी मुश्किल है आजकल, क्योंकि मार्केट रेंट बहुत हाई जा रहा है। उसकी वजह क्योंकि लोग काफ़ी टोरंटो से आ रहे हैं, दूसरे सिटी से काफ़ी मूव हो रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि एडमिंटन की मार्केट पहले ठीक थी, रेंट वगैरह और हाउस ना चीप मिल जाते थे, लेकिन क्योंकि अब टोरंटो में बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन हो रही है ओवरऑल, तो यहाँ पे मूव बहुत कर रहे हैं, जिसकी वजह से एडमिंटन में रेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं। हाँ, और यहाँ पे जो जॉब की सिचुएशन है वो काफ़ी हार्ड है। स्पेशली आपको वीज़े पे कम ही जॉब मिलती है, कैश जॉब मिलती है, और कैश पे आपको पता है हमारे पाकिस्तानी भाई, इंडियन भाई हाफ प्राइस पे आपको देते हैं सैलरी। तो उसके बाद वर्क परमिट लेना पड़ता है। वर्क परमिट भी उसमें हार्ड होता है, वो काफ़ी मुश्किलों से पैसे दे दू के आपको लेना पड़ता है। लेकिन आपको अगर स्ट्रगल करनी है तो आप अकेले आओ, मेरा मशवरा ये है, फैमिली के साथ ना आओ, और इतने कम से कम पैसे साथ में लेके आओ कि नेक्स्ट 6 मंथ आप आराम से गुजारा कर। लेकिन हाँ, तो भाई एक क्वेश्चन मेरा ये है कि अक्सर लोग ना, जो ज़ाहिर है पाकिस्तान के हालात सबको पता हैं बहुत बुरे हैं, तो उनकी जहन में ये होता है कि कनाडा जाके हम इतना करेंगे, अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे, बेटर फ्यूचर तो नो डाउट मिल रहा है। हाँ। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि विजिट वीज़ा पे आ जाता है, फॉर एग्जांपल उसको मिनिमम जॉब मिल भी जाती है और उसको वर्क परमिट मिल भी जाता है, हाँ। तो मिनिमम जॉब पर रेट क्या चल रहा है, और उसमें अगर आपने 1 बेड का अपार्टमेंट लेके अपने आप को करना है, चलो अगर शेयरिंग भी कर लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि महीने के कितने के पैसे बच जाते होंगे कि आप फ़ौरन आप पाकिस्तान पैसे भेजना शुरू करते हैं? महीने की जॉब उसको एक तो नहीं करनी पड़नी, साथ में उसको साइड गिग करनी पड़नी है, 2 जॉब कम से कम करनी पड़नी। वीकेंड पे वो अगर फ्री नहीं बैठना उसमें, तो कम से कम मैं कहता हूँ 2 जॉबें करेगा, तब जाके वो 3 से 4 हज़ार कमा सकेगा। उसमें से उसको 1200 का रेंट, 100, 200, $500 की ग्रोसरी, और फिर आने जाने का खर्चा। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो गाड़ी का वो एक डिफरेंट होल न्यू। गाड़ी तो भूल जाए ना, गाड़ी आते साथ आपको नहीं मिलनी, क्योंकि गाड़ी का भी यहाँ पे शॉर्टेज हुई हुई है, वो 1 साल का डाउन टाइम दे रहे हैं, तो गाड़ी तो आप भूल जाए ना, वो आपको आते साथ मिलेगी। और ये आप अपना 6 महीने का बजट अपने साथ रखें और फिर आएँ। और पाकिस्तान पैसे भेजने की बात, वो जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं, वहाँ पे अगर आप $100 भी भेज दोगे तो उनके लिए बहुत इनफ है। हाँ, वो बात दरअसल मकसद ये है बताने का कि चीज़ें नो डाउट बेटर हैं पाकिस्तान से, लेकिन जिस तरह के पोर्ट्रेट करते हैं ना, स्पेशली जो एजेंट है पाकिस्तान में, जिस तरह के वो न्यूज़ फ्लैश करते हैं कि हर चीज़ बेहतर हो जाएगी कनाडा जाके, सो यहाँ भी इन्फ्लेशन की वजह से बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, तो उस तरह की चीज़ें नहीं है। जो नए लोग आते हैं वो यहाँ पे आके, आपने काफ़ी ट्रेंड भी देखा होगा टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, कि यहाँ पे लोग जो स्टूडेंट आते हैं और वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो और मेरा मशवरा है, कंसल्टेंट को कभी पैसे ना दें, सब कुछ ऑनलाइन है, ऑनलाइन फॉर्म जमा करें, ऑनलाइन उनकी रिक्वायरमेंट्स है। फेसबुक पे ग्रुप बने हैं, फ्री में आपको डिवाइसें दे देते हैं। कंसल्टेंट को आप 5-10 लाख रुपए ना दें, वही अपनी पॉकेट मनी संभाल के यहाँ पे लेके। यानी कि आप भी यही कहना चाह रहे हैं कि जो आजकल ये जो नया फैलाया हुआ है कि जी कनाडा के वीज़े बहुत जल्दी लग रहे हैं, मुझे तो ये 95% ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन किया हुआ है। नो डाउट के एग्रेसिवली वो कर रहे हैं, लेकिन जितना ये बता रहे हैं उतना और उस तरीके से नहीं कनाडा कर रहा है। नहीं, उस तरीके से नहीं हो रहा। रूल के डोर सुहाने होते हैं। एग्जैक्टली। जो बंदा इस काम में पड़ता है उसको पता चलता है कि भाई यहाँ पे आटा किस बार बिकता है। सही कह रहे हैं। तो जी जनाब, हमने फाइनली अपनी हाइकिंग कंप्लीट कर दिया। नौजवान वापस आ गए हैं तो अपनी गाड़ी के पास, और आपको सब बताना है कि हमने हाइक कहाँ पे की थी। ये थोड़ा सा जूम इन हो जाए तो जूम इन नहीं हो रहा, तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि हम किधर पे हाइकिंग कर रहे थे।
ये जो वाटरफॉल आप देख रहे हैं, इसके ऊपर से हम ये जो पाइप है, इस पाइप की जॉइंट तक हम हाइक कर ली है। तो अगर आप अगर माउंटेन को देखें, पूरे पहाड़ को, तो आप कह सकते हैं कि 30% तो हमने उसका हाइक कर ली थी। तो इधर से आज हम हाइक करके गए हैं। 2 किलोमीटर्स जाने की थी, 2 किलोमीटर्स वापस आने की थी, तो 4 घंटे लग गए हैं। अब हम वापस जा रहे हैं अपने घरों को। जी नाज़रीन, तो हम अब कैलगरी रुके हैं रात का डिनर खाने के लिए। तो मुझे भाई काफ़ी सैड लग रहे हैं, खाना लगता पसंद नहीं आया। अब हम आपको बताएंगे नहीं कि कौन सा रेस्टोरेंट था, हमें भी खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। बहरहाल छोड़े इस बात को, हम आप खाओ तो पुख्तो। हमने भी खाना बस में आधा खा के छोड़ दिया, पसंद नहीं आया। बट एनीवे, हम अपने टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। मैंने आतो भाई से पूछा था कि अगर कोई बंदा जिस तरह के विज़िट वीज़ा पे या स्टडी वीज़ा पे आ जाता है, तो अगर उनको सेटल होना होता है कनाडा, जो उनकी एक्सपेक्टेशन है कि हम इस तरह अपनी लाइफ स्टैंडर्ड को सेट कर लेंगे और पीछे अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान में, उसके मुताबिक मुझे भैया आप ये बताएं कि अगर कोई बंदा विज़िट पे आ जाता है कनाडा और वो चाहता है कि मैं अब कनाडा विज़िट को वर्क परमिट को चेंज करूँ, या फिर अगर स्टडी अपनी कंप्लीट कर लेता है और वर्क परमिट के लिए करता है अप्लाई, तो कितना इजी है जॉब ढूंढना यहाँ पे? अब मार्केट का क्या आप देखते हैं, जो हमारी एटलीस्ट हम एडमिंटन की बता सकते हैं, टोरंटो में तो है नहीं। हम एडमिंटन का क्या सीन है? एडमिंटन का सीन यही है जी कि ऐसे आपको जॉब ज़्यादातर चांसेस यही है कि आप एक स्टार्टिंग मिनिमम वेज के साथ स्टार्ट करेंगे। अनटिल अनलेस डिपेंड्स ऑन आपका एक्सपीरियंस किस तरह का है, बैकग्राउंड किस तरह का है। अगर कोई प्रोफेशनल जॉब है तो शायद उसमें चांसेस हैं कि आप जा सकें, बट ज़्यादातर यही है कि आपको स्टार्टिंग जो है ऑब्वियसली, बिकॉज किसी भी जॉब में जाएंगे, किसी भी फील्ड में जाएंगे, तो लोकल एक्सपीरियंस आपसे डिमांड करेंगे कि आपका कनाडा का लोकल एक्सपीरियंस हो कहीं ना कहीं काम करने का। ये मैंने बहुत सुना है वैसे लोगों से, और मोस्टली लोगों के पास नहीं होता, फिर वो जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो आपको 1-1.5 साल कहीं एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, उसके बाद ही फिर आप कहीं अच्छी जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको 1-1.5 साल कहीं आप काम करेंगे, उसके बाद आप कहीं बेहतर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, तो इतना टाइम लग जाता है। तो लेकिन ये है उसमें फिर के अगर आपने वर्क परमिट लेना हाँ है, जी। उसके कई रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वो हमें डिटेल्स नहीं पता। स्टडी कंप्लीट की है आपने अपनी रिलेटेड जॉब में, तो अगर आप अपने रिलेटेड फील्ड में नहीं जाओगे तो वो फिर आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट होगी इवन के वर्क परमिट लेने के लिए। या वर्क परमिट के लिए जो मुझे अभी तक पता है कि आपको कहीं अगर आप काम करते हैं तो आप एक जस्ट एम्प्लॉई LMIA या वर्क परमिट नहीं ले सकता, उसको किसी मैनेजरियल पोस्ट पे होना चाहिए। अच्छा, किसी भी अगर वो डिपार्टमेंट में, स्टोर में, कहीं भी काम कर रहा है, अगर वो मैनेजरियल पोस्ट पे होगा तो फिर ही उसके पॉइंट्स पूरे होते हैं और वो LMIA की तरफ जा सकता है, अप्लाई कर सकता है। तो यानी कि, और मैं मुझपा के भाई की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि कई लोग इस तरह देखे हैं कि जो यहाँ पे अगर उनका समहाउ वो आ जाते हैं, तो इस तरह की काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो कि हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे इन्हीं चीज़ों को, ताकि एटलीस्ट जो अगर हमारे कोई सुनने वाले हैं उनको अपनी एक्सपेक्टेशन वो सेट कर लें। आना या ना आना वो आपकी मर्ज़ी है, और मोस्ट वेलकम, क्योंकि कनाडा में तो वाकई इमिग्रेशन तो बहुत एग्रेसिवली हो रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सारा कुछ है, लेकिन टाइम लगेगा। एक्सपेक्टेशन अपनी प्रॉपर अपना उसको थोड़ा सा सोच के आएँ कि आपको बिगिनिंग से स्टार्ट करना पड़ सकता है, उसके लिए रेडी रहें। ऑब्वियसली फिर आपको आसानी होगी, तो टाइम लगता है, लेकिन टाइम के साथ साथ फिर आपकी चीज़ें बेहतर होती रहती हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, इधर ही आज आपका ये ख़त्म करते हैं सेशन। आपको काफ़ी देर हो गई थी आपके सामने अपनी व्लॉग शेयर किए हुए, तो सोचा आज आपको कुछ अपनी लाइफ के बारे में बताएं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम इसके बारे में, कनाडा के बारे में आपको मज़ीद डिटेल्स बताएंगे, मज़ीद पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे इंशाल्लाह। फिर इंशाल्लाह होती है बात। अल्लाह हाफ़िज़। जी हाँ, तो भाई पहला सवाल आपसे पूछते हैं, जो अभी टॉपिक छेड़ा हमने, कि मैंने थोड़ा सा बताया कि कनाडा के वीज़े के हालात क्या हैं, बट आई डोंट नो कि ओवरऑल सिचुएशन क्या है, लेकिन जितने लोगों से मैंने बात की और 1-2 कंसल्टेंट से मैंने पूछा है, तो वो तो यही कह रहे हैं कि इस तरह नहीं है जितना प्रोपेगेंडा या बताया जा रहा है कि जी हर बंदे का वीज़ा लग रहा है और 10 दिन में लग जाता है, 1 घंटे में लग जाता है। तो क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि अगर जब वीज़ा लग जाता है किसी बंदे का और उसने कनाडा आना है, फॉर एग्जांपल विज़िट वीज़े पे आना है, और आगे उसकी अप्रोच ये है कि विज़िट वीज़े बाद आप उसको समहाउ वर्क परमिट में कन्वर्ट कर लो, यहाँ पे आके जॉब अप्लाई करो, आपको जॉब लग जाती है। तो
आप बताएं कि उसको फ़र्स्ट ऑफ ऑल जब वो आता है तो अगर उसने जो रहना होता है किसी बंदे ने जिसका यहाँ पे कोई नहीं जानता और उसको ब्रांड न्यू एज अ रेजिडेंट के लिए एक अपार्टमेंट या शेयर्ड रूम लेना पड़ता है। तो अब हम तो हैं इधर एडमिंटन में, टोरंटो के हालात तो बहुत बुरे हैं। एडमिंटन में आप क्या कहेंगे कि एक बेडरूम का रेंट कितना है और कितना इजीली आजकल मिल रहा है ये चीज़?